हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम एल्डिहाइड्स कीटोन्स पढ़ रहे थे। आज हम उसकी कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, जिसके भी मैकेनिज्म भी क्रियाविधि हम डिस्कस करेंगे। पहला है आपका एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन। ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनके अल्फा कार्बन परमाणु पर एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, दुर्बल तनु क्षार के साथ क्रिया कर स्वतः संघनित हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं तथा एल्डोल का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए एसिड एल्डिहाइड के दो अणु क्षार की उपस्थिति में, तनु क्षार यानी हम NaOH ले लें तो इसकी उपस्थिति में संयुक्त होकर एसिटेल्डोल अर्थात एल्डोल बनाते हैं। अब आप देखिए CH3CHO एसिटेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं हमने। OH समूह या क्षार की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो CH3CH जिसपे हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है, CH2CHO एल्डोल बनता है। इसी प्रकार प्रोपेनॉन के दो अणु बेरियम हाइड्रोक्सी की उपस्थिति में परस्पर क्रिया कर संघनित हो जाते हैं तथा डाई एसीटोन एल्कोहल बनाते हैं। अब ये हो गया CH3COCH3, CH3COCH3। हमने बेरियम हाइड्रोक्साइड या क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करी तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मैथिल 2 पेंटेनॉन यानी डाई एसीटोन एल्कोहल प्राप्त होता है, एल्डोल बनता है। अब एल्डोल संघनन का क्या क्रियाविधि है, क्या मैकेनिज्म है, हम डिस्कस करेंगे। प्रथम पद में एसिड एल्डिहाइड का एक अणु क्षार के साथ क्रिया करके इनोलेट आयन बनाता है। अब आप देखिए रिएक्शन में CH2CHO माइनस साइन है, ये इनोलेट आयन बनता है। द्वितीय पद में यह इनोलेट आयन एल्डिहाइड के दूसरे अणु से क्रिया करके जल की उपस्थिति में एल्डोल देता है। अब आप देखेंगे ये आपका इनोलेट आयन है। रिएक्शन देखिए, हमने इसका जल अपघटन किया, H2O की उपस्थिति में ये एल्डोल में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डोल बनाता है। तो पहले पद में क्या बना, पहले इनोलेट आयन बना और दूसरे पद में ये इनोलेट आयन जो है जल की उपस्थिति में क्रिया करके एल्डोल में परिवर्तित हो जाता है। अब इसी प्रकार की एक और संघनन अभिक्रिया है जो कि इम्पॉर्टेंट है, बेंजोइन कंडेंसेशन या बेंजोइन संघनन। यदि एरोमेटिक एल्डिहाइड को एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ रिफ्लक्स किया जाए, संघनित किया जाए तो बेंजोइन प्राप्त होता है तथा यह अभिक्रिया बेंजोइन संघनन कहलाती है। अब आपका C6H5CHO बेंजल्डिहाइड है, इसके दो अणु क्रिया करेंगे एल्कोहलिक KCN के उपस्थिति में तो C6H5 C डबल बॉन्ड हो। अब CH के साथ हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है और फिर C6H5 यानी बेंजोइन प्राप्त होता है। अब प्रथम पद में आपका बेंजल्डिहाइड का एक अणु जो है साइनाइड से क्रिया करके आयन बना रहा है, इनोलेट आयन, एनायन या आपका रेडायन बनेगा। और दूसरे में ये दूसरे अणु के साथ करके बेंजोइन में परिवर्तित होता है। तो ये अभिक्रिया जो है ये हुई बेंजोइन संघनन अभिक्रिया। कुछ और संघनन अभिक्रिया और अपन इम्पोर्टेंट संघनन अभिक्रिया पढ़ेंगे, वो है आपकी नोजेनोल कंडेंसेशन, नोनेजोल संघनन अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया में यदि किसी एल्डिहाइड या कीटोन की क्षार की उपस्थिति में ऐसे यौगिक से क्रिया करवाई जाए जिसमें मेथिलीन समूह उपस्थित हो तो असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। असंतृप्त का मतलब क्या है, ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, और ये अभिक्रिया नोनेजोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। एल्डिहाइड लेंगे हम RCHO, एथिल मेलेनोइड, एथिल मेलेनोइड के साथ H2C जुड़ा हुआ है। आप देखिए ये मेथिलीन समूह है, ये क्षार पिरिडीन की उपस्थिति में क्रिया करके 8CH डबल बॉन्ड C और 2 कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े हुए हैं, यानी असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो रहा है। इसका मैकेनिज्म मैंने बताया है, आप देखिए मैकेनिज्म मैंने शो किया है। अगर हम R को जो मैंने बताया है, R हम एल्किल समूह की तरह के रूप में यूज करते हैं। अगर ये CH3 है तो हमें
RCH, यहाँ पे CH3 जब लगेगा तो ये क्रोटैनिक अम्ल प्राप्त होगा। और अगर R हम C6H5 या बेंजीन का लेते हैं, बेंजीन समूह लेते हैं, तो हमें सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। एक कंडेंसेशन और लास्ट आप करेंगे, 4 कंडेंसेशन रिएक्शन इसमें होती है। इसमें कार्बोनिल यौगिकों में संघनन क्रिया जो है वो महत्वपूर्ण होती है। क्लेंसन कंडेंसेशन, एस्टर एवं कीटोन क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में संघनित होकर क्लेंसन अभिक्रिया देते हैं। अब आप अभिक्रिया देखिए, रिएक्शन देखिए। एथिल एसीटेट लिया है हमने, CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, इसकी हम एसीटोन से क्रिया कराएंगे क्षार की उपस्थिति में, तो CH3C डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड O CH3 यानी एसिटिल एसीटोन प्राप्त होता है। मैकेनिज्म आप देखिए, बहुत ही सिंपल है। पहले पद में कार्बेन आयन बनता है, ये कार्बेन आयन जो है वो एथिल एसीटेट के दूसरे अणु से क्रिया करके पुनर्विन्यास द्वारा एसिटल एसीटोन देता है। तो आज बच्चों हमने कार्बोनिल यौगिक की संघनन अभिक्रियाएं पढ़ी है। अब हम आगे की रिएक्शंस कल करेंगे। धन्यवाद।